कि हम एक ऐसी हस्ती से मुखातिब हैं जो कि सैदपुर जिला सैदपुर अमृतसर से सीधा यहाँ पर पधारे हैं महाराज रसीला राम जी राधा स्वामी सत्संग से। तो आइए हम इनका स्वागत करते हैं। प्रणाम महाराज जी। आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं पहली गल दोस्तों कि साड़ी वाली शादी नहीं सी हुई, असी व्यास डेरे आते 47 के पहला पाकिस्तान बाद बने 7-8 साल के पहला असी आते नाम अभी बाबा साउंड सिंह खुले। उस तो बाद असी आते जाते रहे सियालकोट रस्ता फजीराबाद लाहौर के आते रहे अमृतसर होते रहे। इस तरह आते जाते रहे। बाबा तेजा सिंह जी उस वक्त उत्थे देगा की सेवा करते पर सानू कोई पता नहीं सी। जिस वक्त हजूर महाराज जी बाबा साउंड सिंह जी ज्योति जोत संभाल गया अपने सतगुर का बरार तो होंगे ही सानू कोई समझ नहीं सी आती। असी बौरे दौरे ही करते थे। इस तरह कोई साधु मिले कमाई वाला, फिर साडा इन्हां नाल प्यार होया, मेला होया बाबा तेजा सिंह नाल। उस वक्त से बहुत बंदगी करते तेरे विच ही इन्हां दी सुत लगी थी 3 दिन ते 3 रात समाधि लगी रही। इन्हां नाल साडा प्यार हो गया, आना जाना बनया रहा। सैदपुर च सैट होए, उत्थे गुफा कढ़ियां ने, उत्थे बंदगी करते रहे। असी जम्मू अपने पिंड विच इन्हां दा दौरा लिया। इन्होंने सानू असी उन्होंने कहा कि सानू शौक है नाम जपन का, किस तरह असी जपीए, तुसी किस तरह जपिया। इन्हां साडे खेत दे विच जाके सानू उत्थे लीक पाती छोटी नाल विच गुफा कर लो, पूरा कर लिया दुनिया दे विच। 2 साल असी उत्थे रहे। 2 साल विच जिस चीज़ को असी चाहते सी वैसे वो सानू उसका कोई इशारा मिले। फिर असी उतों निकले, फिर एक पहाड़ में चला गए। पहाड़ में असी 3 साल रहे। किशनपुर उस जगह का नाम से पिंड का, पर उत्थे होंदा कुछ नहीं सी। छप्पना का पानी पींदे लोग, अभी भी पींदे मौके के मुताबिक जैसा है। कोई खेती बाड़ी कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी। असी एक बार मसला की दाल नहीं 3 दिन खानी, भजन करते रहे। एक बार साढ़े दिल से ऐसा बाल जहा उठा कि हूँ भजन तो उठना नहीं। असी 15 दिन गोपा के रहे। 15 दिन असी खादा पीता कुछ नहीं। साडा पेशाब जिहड़ा लहू बन गया, खून हो गया। असी फिर इन्हां बाबा तेजा सिंह नूं चिट्ठी पाई कि साडी ये हालत है। उन्होंने सानू जवाब दिता कि इस तरह नहीं करना, शरीर भी रखना है तो भजन भी करना है। जिस कोठे अंदर बैठना उन्होंने लिखना पुपना होंदा भी सांभ रखनी होंदी। 4 महीने के बाद साडा शरीर कायम होया। असी 2 महीने दे विच गन्ने दे रस लस्सी कच्ची पींदे रहे। 2 महीने शादियां सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। उस तो बाद फिर एक होर पिंड सी, उत्थे असी आ गए। वो लियाए सानू 15 साल असी उत्थे जिथे भी असी आटे कखा नहीं पूरियां बनाई, अपने हथों बनाई, बने नहीं समझ।
15 साल असी उत्थे 15 साल उत्थे असी बंदगी की, उत्थे भी दुआ करी। बाबा जी को असी इन्हों को आते जाते रहे, इन्हों का बहुत ही प्यार हो गया, सानू सब कुछ विसर गया, असी घर बाहर छड़ दिता। उदों ही असी छड़ दिता जो बाहर निकले। 1 साल पहला सोचते रहे कि असी घरों निकल जाइए, तो मन सलाह देता रहा कि नहीं अजे नहीं जाना, अजे फलाना काम करना है, फलाना करना है, फलाना करना। 31 महीने 31 महीना अंग्रेजी की होता पता नहीं, नवंबर महीना अक्तूबर पट्ठे वढ़न गए असी। तो मैं एक बूटे में गातरी पाई, मैं कि जे तू अज मर जाए कि जोड़े कम ने होंगे या नहीं होंगे। तो मन ने बिचों सलाह दी काम तो हो ही जाने, फिर इनू वढ़ना नहीं। उस वेले असी घर आए, गातरी लंबा छड़िया सब कुछ। 6 महीने असी फिर पहाड़ से जो दसिया रहा, किसी को पता नहीं, कोई घर जाना पता नहीं लगा। उस वे साडा लड़का जो 5 महीने पढ़ता है, लड़की छोटी है तो लड़की का लड़का। उस बाद असी फिर 15 साल ताई जग पिंड किशनपुर में चक नागल के नई चक ही किया जाता वैसे आम ताई जग 15 साल असी उठे। बाबा जी के पास असी जाते रहे, बड़ा प्यार करते रहे। उन्हें इन्ना प्यार किया कि सानू सब कुछ भुल गए। और जब भी उन्होंने पास जाना, उन्होंने कोई दुनिया की गल नहीं सानू दसनी, तो कहना भजन करो, बस भजन करो, भजन करो, समय पर हर चीज़ मिल जाती है। किसी चीज़ की आशा नहीं रखनी, किसी भी चीज़ की आशा नहीं रखनी कि आ चीज़ सानू मिले। जो समा आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। करो बाबा जी कहते होंगे जो समा आएगा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भजन कर लें कोई आशा नहीं रखनी किसी चीज़। असी जब उन्होंने को जाना, उन्होंने कहना भी पिछू कोई प्रोग्राम लिख के नहीं आना, वापसी जानता ये साड़ी मर्जी है, जो असी तुहानू भेजीए उदों तुसीं जा सकते। असी उस तरह करना, ये नहीं सानू पता उन्हें 11-12 साल पहला ही अपने जान तो पहला ही वसील लिख दे साडे नाम, सानू भी कोई पता नहीं, किसी ने कोई पता नहीं। एक अर्जी ने भी सी उर्दू पढ़े, एक गवाही थी वो जिंदे उस वक्त सरदार। सानू सरदार दे विच बाबा जी ने श्री अपने देश चला गया। सानू कोई पता नहीं कि रसीद लिखी है या नहीं लिखी, या की होया की नहीं। सानू अपने दिल में ही बड़े बवाल आने के हम की करिए, कितने जाइए।
संस्कार के बाद फिर उन्हें सानू पहला चिट्ठियां पाइया। चिट्ठियां कोई बंदा ऐसा शैतान इसलिए उन्हें सानू पहुंचने नहीं दी थी चिट्ठी। फिर उन्हें साढ़े पास बंदा भेजा, फिर उसी आ गए, रातों रात आ गए। फिर उन्होंने नहीं सर। अच्छा, उन्हें एको वचन किया, शुद्ध बिन दूजा मंगना, फिर दुखा दे दुख दे नाम संदोखी अवतरे मन की। इस तो बाद उन्हें कोई वचन नहीं। सामने भी उन्होंने ध्यान उपर और सानू भी क्या को भजन करो। जो उन्होंने तस्वीर लिखी वो बाद फिर जिस बंदे कहा कि पहला नहीं दसनी, साढ़े बाद दसना है। बाद उन्होंने दसी तो सेवा जी सानू साफ संग की लगा के करते हुए। महाराज जी, जितना आप जी दस रहे हो कि आपने बहुत जद्दोजहद की, बहुत तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो क्या वो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया? आपको अभी कैसा महसूस होता है? मैं जो चाहता सी वो मैंने मिल गया। जिस प्यार में मैं चाहता सी वो प्यार मैंने मिल गया। तभी मैं अपना बाल बच्चा छड्या, घर बार छड्या, सारा मोह छड्या। मैं बाहर से गया नहीं, मेरे बच्चे पढ़े भी है, नौकरियां भी की, ब्याह शादियां बनानी हो गई, वो भी बच्चियां ले अगे हुए हैं। बाबा नानक जी तो कहते हैं कि गृहस्थ में जो रहे उदास को नानक हम साथ उदास। तुसी मुड़ के गए नहीं। हम जाते जब दौरा कराते या जिस तरह संगत जाती है वो भी साढ़े को संगत जिस तरह आती आते, जिस तरह संगत जाती वो भी जाती। महाराज जी, जैसे कि आपने तो दुनिया भर का भ्रमण किया है, दौरे किए हुए हैं, तो लोग जो आपके पास आते हैं तो वो क्या सोच कर आते हैं कि आपसे उन्हें क्या प्राप्ति होगी? ये उनकी भावना है, जैसा उनका प्यार है, जो उनका अच्छा प्यार, जो हम कोई सोच उसकी नजर में आते होंगे तो वो दिखाते होंगे। और जो कुछ हम अपनी नजर में आते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे कहा जाता है कि जो संत या महापुरुष होते हैं या जो गुरु होते हैं वो मोह माया से बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि भारत में भी बहुत गुरु नहीं है। हम तो गुरु नहीं, हम तो सेवादार हैं। साथ संगत नहीं, मोह माया से तो चेंज होते हैं। सेवादार हैं, मुझे मोह माया की कोई जरूरत नहीं। लंगर 24 घंटे हमारा चलता है। वो मैंने आपका हम किसी से मांगते नहीं, हम किसी से कोई पैसा नहीं मांगते, कपड़ा नहीं मांगते, कोई हमारी संगत मांगती नहीं। कुदरती आता जाता रहता है और हम काश करते हैं जमीन है यानी अपने हाथों से बेचते हैं, अपने बेचते हैं। सारी संगत रहती है, संगत भी सेवा करती है और 24 घंटे लंगर चलता है। मकान भी बन रहे हैं हर जगह के, हमारे आश्रम भी है। ये वैसे आपके जो मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब आपकी जो रीचिंग्स है, मंशा ही बता दें, मकसद बता दें। मकसद तो हमारा ये है कि हम तो ये हर एक को कहते हैं, एक तो मीट शराब पान पोष वगैरह कोई बरतना नहीं चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए, नेक पाक काम करना चाहिए। माड़े कर्मों में माड़ा असर होता है और अच्छे कर्म गुरु नानक देव जी ने फरमाया ना कि मंदे तमी नान का अगत मंदे हाल तंगी तमी नान का उसत करे जमा। इसलिए हम तो यही कहते हैं हर एक को कि नेक पाक काम करो, अच्छे काम करो, किसी का दिल ना दिखाओ, किसी की मान ना रखो, किसी की चोरी चर्ची न करो, अपनी मेहनत करो और मेहनत से खाओ।
आप जब से न्यूजीलैंड में पहली बार आए हैं तो हमारे न्यूजीलैंड के वासियों को कुछ उपदेश या कोई अभी 2-3 दिन हो गया आया, अभी तो देखेंगे ये 5-7 दिन हो रहे ना, हमें देखेंगे कैसा माहौल है, कैसे लोग की है, कैसे लोग प्रेमी हैं ना, वो आते जाते रहते हैं। जिन्होंने मंगाया है हमें वो प्रेमी है अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे संत मत जिहड़े चल रहे हैं, ये एक संत जाता तो उसका लड़का आ जाता है, या वो जाता उसका लड़का आ जाता है। हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। हम तो लाखों बंदे ने ऐलान किया था कि हमारा कोई भी परिवार का इसका हकदार नहीं है। तो साधु जो कमाई करता होगा, साधु कमाई वाला होगा, वो इसका हकदार होगा गद्दी का। और कोई हमारा परिवार का कोई ना हो, हमारा लड़का ना होगा, कोई नहीं ना हो, क्योंकि साधु होगा वो। ये तो दौलत होती है साधु की। बिल्कुल, वो तो फिर मेरे फैमिली तो हमारी जैसे हमारी दौलत ही नहीं, हमारी चीज ही नहीं, जैसे साथ संगत की है, तो साधु तुम्हारी वाला होएगा, वो सेवा करेगा आगे। वो कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तो और कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, वो नहीं, ठीक है। हम तो ये ऐलान करते हैं कि कोई भी संस्था है कि वो साधु में होना चाहिए, जो भी कमाई वाला साधु। ताकि अपनी बाकी जायदाद तो है ही नहीं, कोई मसली जायदाद है ही नहीं किसी की, तो जो अपने बेटे में दे दे या किसी का रिश्तेदार में दे दे। बहुत शुक्रिया। जो हम संत महापुरुष जो कानून है संतों का, जो संतों का कानून है या गवर्नमेंट का कानून है, हम लोग कानून के साथ चलेंगे तो सुख लेंगे। ये गवर्नमेंट के कानून के साथ चलेंगे तो सुख लेंगे, अगर संतों के कानून के साथ चलेंगे तो फिर भी हमें सुख लेंगे। अगर किसी भी कानून की उल्लंघना करेंगे तो हम दुखी होंगे, चाहे गवर्नमेंट का कानून है चाहे संतों महापुरुषों का कानून है। ये गलत काम करता है दुनिया में से गवर्नमेंट के कानून की उल्लंघना करता है तो जेलों में जाता है, और ये संतों महापुरुषों के कानून की उल्लंघना करता है तो 84 में जाता है। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत इनको मानना पड़ता है, और एक जन्म में कई जन्म आना जाना। इतना अच्छा शरीर मिलता है तो भी इंसान सोचता नहीं है। ये तो नंबर बार मिल गया, लेकिन फिर नंबर आना बहुत मुश्किल। एक बार तो सीढ़ी को चढ़ गया, सीढ़ी में ऊपर चला गया, ऊपर के डंडे में चला गया, अगर नीचे गिर गया तो फिर मुड़ के ही चढ़ना पड़ेगा। अगर आगे चला गया तो चला गया। ये तो मुक्ति का द्वारा है, मनुष्य जन्म जो है, इसमें ही हम अच्छे काम करेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम अपने देश चले जाएंगे। समुद्र की बूंद समुद्र में चला गई, समुद्र बन गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, परमात्मा से। अगर वो बिछड़ जाएंगे फिर मौका नहीं मिलेगा। सभी जन्म को के आना पड़ेगा। वैसे लोग समझते तो हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते कि ऐसा होगा। वही तो बात है ना कि एक कान सुनते हैं दूसरे कान लगा देते, उसका फायदा कोई नहीं। कुछ बातों में काम चलाते हैं वो करने में होता है, काम करना होता है, बातों करने में क्या फायदा। काम करना हो तो फिर तो होता है मुश्किल।
पर बाबा जी जैसठ वाले थे, वो शरीर संदोख वाले थे और बहुत उन पर नूर था। उनकी आंख भी ऐसे जैसे शेर की आंख की चमक में होती है, ऐसी होती है। आखिर दम तक भी उनका नूर पूरा रहा। जैसे इंसान काम करता है ना, वो फेस पे आ जाते हैं, उसका अक्स जो होता है चेहरे पे पता चल जाता है कि ये इंसान कितना रूहानी है, कितना संत है। रूहानी जो आती है वो भजन से आती है, रूहानी कालों बातों में नहीं आ रही, बातों का काम नहीं है, ये तो करनी का बात। जैसे करनी करता है, भजन करता है, भजन करते 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 इसके अंदर एक ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है। एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी का काम है। एक ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है, वो इसके अंदर जब तक पैदा हो जाता है, जब तक से ही ये वो ताकत बनती है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सत गया तो कह रहा, सील गया सब चार, फलती खेत कहते बजे जब टूट गई है बात। कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर तेरा साथ नहीं तो तेरी पलकी उजड़ गई, कुछ नहीं रहा। देखिए बड़े बड़े 88,000 साल फकीर ऋषि ने जब तपस्या की थी, साधन नहीं रहा, खत्म हो गई। 80,000 तपस्या खत्म हो गई 1 मिनटों में। वाणी ने लिखा सत नाम, सबसे पहले सत आया है, उसके बाद नाम। जैसा किसी पौधे को पानी लगाते हैं, उसकी खुराक देते हैं तो पौधा बढ़ता है, अगर खुराक ना दे तो पौधा सूख जाएगा। नाम की खुराक सादा है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं, समझता नहीं कि ये क्या है, लेकिन इससे पढ़ना नहीं कुछ समझता। अगर ये होगा तो इसकी मुक्ति होगी, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कि नाम जपन से जरा मेहनत करने से आएगा। यही फर्क होता है कि किस इंसान के पास हम बैठते हैं। और देखिए आपके पास आए हैं तो इतने अच्छे आप प्रवचन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यही नहीं है सिर्फ अच्छा लग रहा है, जी चाहते हैं कि इसके ऊपर अमल भी किया जाए। हम जिसके पास भी बैठेंगे, जो उनके ख्याल होंगे उसके मुताबिक ही वो बता सकते हैं। बानी ने लिखा है, आद मिले कुछ की सुनिए, आसाद मिले मुष्ट हो गई। अगर कोई साधु मिलता है परमात्मा का प्यारा बंदगी वाला, तो कुछ कहो कुछ सुनो, कोई ना कोई फायदा होगा। अगर कोई नास्तिक बंदा मिलता है तो उसके ज्ञान को इटकाने की कोई जरूरत नहीं, चुप करके बैठे। पत्थर चित जिन्हों के बहु उत्ते जाया बसना नहीं। हजरत बहु साहब जी मुसलमान फकीर हो गए, उन्होंने लिखा जिन्होंने पत्थर ने उत्थे की करोगे, उत्थे बदल भी पै जाएगा तो की हो जाओ, कि ना फिर पता हो जाना। बाबा जी अगर दम तक नाम ही यही जो भी उनके पास आता है, भजन करो, भजन के बगैर छोड़ नहीं सकते। आखिर दम तक भी उन्होंने यही जो वचन आगे बताया है कि दुष्गन दूजा मंगना से दुखा दे जो दुखिया उतरे मन की भुख। मन की भुख जी है उस परमात्मा के नाम नाल ही उतरनी। इस तरह शौकारा की भुख नहीं उतर रही, राजिया की भुख नहीं उतर रही। अगर भुख उतर जाए तो एक दूसरे नाल लड़ाई क्यों करनी? जे भुख उतर जाए तो लड़ाई क्यों? राजिया की जिहड़े राज करते हैं उन्होंने भुख नहीं उतरी, दूसरे का की हाल है।
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਉਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ कि 5 पिंड इनको दे दो, ये 5 भरा गुजारा कर लेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम तो एक घोड़े के पाँव की जगह भी नहीं दे सकते, हमारे पास लड़ाई करके ले लें। चक्रवर्ती राज थी उस वक्त दुनिया का राज थी। 5 पिंड क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर भुख नहीं उतरी, जे भुख उतर जाती तो की क्या फर्क पड़ता है। एक लड़ाई हुई तो कुछ न रहा, फोटो ना को हटा दो लेना नहीं ठीक है, मैं ठीक दूसरा फोटो दो दो ना, उससे ला लाएंगे। अच्छा फोटो बस हो गई है। शांति आ सकती है, जब शांति नहीं आएगी तो भजन कैसे करेंगे, ईश्वर का नाम कैसे लेंगे। तो पीर लड़ते नहीं। कबीर साहब को किसी ने कहा कि तुमको लोग चोर कहते हैं। कबीर साहब भी कहते हाँ जी हम चोर हैं। जब हम चोरी करेंगे तो पढ़ लेगा। कहो मुझे चोर है। अंग्रेजा ने बंडा पा देती है, बाकी सारा बोल के सारे मिलते जुलते ही सब सियालकोट, वजीराबाद, लाहौर, अमृतसर के रस्ते सब कुछ साढ़े बजारे हो गए, सारे काम इतना जाती जाइए। बाकी मैं करना काम शरीर की सेवा। शरीर तो किसी